तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे नोशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं सभी? मैं देवोजीत हूँ। तो एकदम ठीक ठाक हैं। तो आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम इस चैप्टर के बचे हुए मनोरंजक टॉपिक्स को क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत ही मनोरंजक है। तो कॉपी और पेन के साथ एक आराम देने लायक जगह पर बैठे और क्लास को पूरा समझे। ठीक है? तो लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक छोड़ा था, कहाँ तक डिस्कशन किया था, आपका स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है? तो यहाँ पर हमने छोड़ा था। ठीक है? थोड़े डिटेल्स के साथ इन चीज़ों को हम लोग इंट्रोडक्शन के तहत पर जाने थे ना, कि हायर स्टेट से, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में जाता है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहा है, उनका कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हुए जा रहा है ना। ये प्रोसेस कैसे अराइज हो रहा है? कुछ चेंजिंग हो रहा है इसमें, उस चेंजेस के वजह से यहाँ पे ये नाम सब अराइज हो रहा है। तो आज इसी को थोड़े अलग भाव से पढ़ेंगे। तो आगे बढ़े। ओके, देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी चेंज ऑफ स्टेट्स को, कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, मैटर का जो ये अलग अलग स्टेट्स है, कैसे कैसे स्टेट्स का जन्म हुआ, स्टेट्स आया कहाँ से। ठीक है? एक मैटर आपके सामने रखा हुआ है, उसमें आपको एक परफेक्ट पर्टिकुलर स्टेट में उसका आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन उसमें भी कोई चेंजिंग आ सकता है, ये आपको पहले पता नहीं था। ठीक है, लेकिन कुछ आउटर कंडीशन के वजह से इसमें एक चेंजिंग आने लगा। ठीक है? तो उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं आज। देखो, here it is written, the change of states of matters depend upon mainly two factor. ओके, मैटर कोई भी किसी भी स्टेट में मौजूद है, वो कोई भी दो फैक्टर के ऊपर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये दोनों, जिसके ऊपर डिपेंड करते हुए, जिसके वजह से वो अपना स्टेट्स को चेंज करता है, यानी अपना अलग अलग स्टेट में वो ट्रांसफ़र होता रहता है। ये स्टेट्स उसका मौजूदगी स्टेट से बड़ा भी हो सकता है, यानी हायर हो सकता है, नहीं तो लोअर हो सकता है। ये आपको समझ में आएगा। तो पहले जान ले तो फैक्टर क्या है, कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसके ऊपर ये डिपेंड करके अपने आप को चेंज कर रहा है ना, बदल रहा है। तो एक फैक्टर आपका हो गया टेम्परेचर। ठीक है? ये टेम्परेचर है, सब बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ठीक है? और दूसरी फैक्टर हो गया आपका प्रेशर। तो यही दो चीज़ है जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हुए अपने आप को चेंज करते हैं, यानी उसका आइडेंटिटी वही रहेगा, जस्ट स्टेट्स चेंज हो जाएगा। ठीक है? उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, मैंने जो ड्रॉ करके दिखाया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है? तो आप उन पर जाकर देखिए, मैंने कुछ गोल गोल करके पार्टिकल्स को समझाया था कि स्टेट्स के कोई भी एक मैटर के अंदर ये सब पार्टिकल्स होता है। तो प्रेशर या टेम्परेचर, ये दो फैक्टर क्या क्या करता है, जस्ट उसका पार्टिकल्स का आइडेंटिटी को तो बदल नहीं सकता, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या कर सकता है, उन पार्टिकल्स का नंबरिंग में ज़्यादा कम वेरी कर सकता है। ठीक है? तो इन वेरिएशन के वजह से अल्टीमेटली उसके स्टेट ही चेंज हो जाता है। जो उसके स्टेट है पर्टिकुलर कोई मैटर का, पे मैटर क्या है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, ठीक है, उनका स्टेट्स को अल्टीमेटली चेंज कर देता है। समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग इस टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रेशर की तरफ जाएंगे। एक एक को अच्छी तरह से समझिए, तब आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है? मैंने पहली वीडियो का पहले में बोल दिया कि आप पूरा क्लास अच्छी तरह से समझे। पूरा तब समझेंगे जब हर एक बातों पर आप ध्यान देंगे। ठीक है? मेरा हर एक बातों पर ध्यान दीजिए, आपको पूरा क्लास समझ में आएगा। तो पहले डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। ठीक है? तो आगे बढ़े। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है? मैटर्स के स्टेट्स के ऊपर कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है, इनका इफेक्ट क्या है। कुछ देखो, इफेक्ट और इफेक्ट में थोड़ा वेरिएशन होता है। ठीक है? आपको इफेक्ट बोल रहा है मतलब कुछ तो इसमें चेंजिंग हो रहा है, वो ना चाहते हुए भी उसमें कुछ चेंजिंग आ जा रहा है। ठीक है? कौन चेंजिंग ला रहा है? वही टेम्परेचर ये चेंजिंग लेके आ रहा है। ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है ये टेम्परेचर, ये जो आपको टेम्परेचर में रेड इंक से दिखा दे रहा हूँ, ये जो टेम्परेचर आपका यही उसको चेंजिंग में ला रहा है। तो हम लोग, मैं पहले ही बोला कि टेम्परेचर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत इजी सा प्रोसेस है। आपको तीन चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक है सॉलिड आपका, दूसरा है गैस, तीसरा है लिक्विड, है ना। तो तीनों का बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पिक्चर सबको समझ में आ रहा है साफ साफ। तो सॉलिड से शुरू करें। हमारा सॉलिड बाबा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? सबसे ज़्यादातर चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है? लिक्विड और गैस में थोड़ा कम ही रहता है। अब गैस को तो हम पकड़ नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, कुछ कुछ गैसेस को दिखाई देता है, ज़्यादातर नहीं दिखाई देता है ना। तो सॉलिड से शुरू करें। नाउ लेट कंसंट्रेट ऑन द प्रोसेस। ठीक है? तो जब हायर स्टेट से, अब सॉलिड आपका सबसे हायर मोस्ट स्टेट है, ये आपका हायर मोस्ट स्टेट है। समझ में आ रहा है?
उसके बाद आपका होता है मिड मिड हायर, यानी सॉलिड से थोड़ा कम, ठीक है, थोड़ा सॉलिड के कंपेरेबल से लोअर स्टेट है, लेकिन गैस से ज़्यादा, इसलिए इसको मीडियम पोर्शन में रखे हैं हम लोग, ठीक है, लिक्विड। उसके बाद हमारा लास्टली आ जाता है गैस, जो कि सबसे लोएस्ट स्टेट में रहता है, गैस यानी लोएस्ट स्टेट, है ना। इस तरीके से आप इसको समझे, हायर लोअर के टर्म पे इसको समझे आप, तो जल्दी समझ में आएगा। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, मैं इस चीज़ को पहुँच दूँ, यहाँ पे जो हायर मोस्ट मिड ये सब लिखा हूँ, आप कॉपी पर लिख लीजिए, बहुत वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, चला के नहीं लिखिएगा, नहीं तो ये सब भाग जाएगा, दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप चीज़ को नोट कीजिए, मैं अभी पहुँच रहा हूँ इसको। ओके, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखा हुआ, यानी तीनों स्टेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्या, ठीक है, थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज, अब सुनिए, पहले सॉलिड में बहुत जकड़ के था पार्टिकल्स, मैं सॉलिड का पार्टिकल आपको दिखाया था पहले ड्रॉ करके, कि सॉलिड में पूरा एकदम एक साथ जकड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पूरा जकड़ा हुआ है सॉलिड्स, पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल जो सब है, पार्टिकल तो वही रहता है, ठीक है, स्टेट वेरी हो जाएगा लेकिन पार्टिकल वही रहेगा, सिर्फ उसका नंबरिंग में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सॉलिड में नंबरिंग देखिए, पूरा पार्टिकल्स एकदम एक साथ जकड़ा हुआ है ना। तो क्या होता है असली में, सॉलिड से यानी लिक्विड में जाने के लिए टेम्परेचर आपको कम करना है ना, बढ़ाना है। ये पहले से टेम्परेचर इसका बहुत जकड़ा हुआ है और नहीं जकड़ सकता, यानी हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करेंगे, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, क्या होता है कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड जो पार्टिकल्स यानी जो एकदम जकड़ा हुआ पार्टिकल्स है, इसमें एक उसका अंदर में किस कारण के वजह से जकड़ा हुआ था मैं बताया था, ठीक है, फोर्स एस ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, अब उसको टूटाना है तभी उसको हम लोअर स्टेट में लेके जा सकते हैं ना। सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट सम लिटिल मच अमाउंट, सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं, ठीक है, पहुंच देते हैं, रुकिए देखिए अभी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये यानी पार्टिकल जो प्रेजेंट है, ये अपने आप को तोड़ने का कोशिश करेगा, अपने आप को दूर भगाने का कोशिश करेगा, ठीक है। टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में लोग रह नहीं सकता, तो अपने आप को दूर भगाने का कोशिश करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। ओके, तो कौन सा प्रोसेस का हम लोग बात कर रहे हैं, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। हाउ दिस प्रोसेस अराइजेस, ये प्रोसेस अराइज कैसे होता है, आया कहाँ से, जब हमने सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विड में चेंज करने का कोशिश किया। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, अब लिक्विड में तो चलो कन्वर्ट हो गया, यानी ये क्या सा स्टेट था, मिड हायर स्टेट, इस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो लिक्विड में जैसे कन्वर्ट हो गया, तब लिक्विड से गैस में अगर हमें कन्वर्ट करना है, चलो लिक्विड हमें मिल गया, पानी पानी हो गया, ठीक है, उसका स्टेट लिक्विड स्टेट में आ गया, जो भी मैटर था, ठीक है। अब लिक्विड से हमें और भी इसको हल्का करना है, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लिक्विड में पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है, सॉलिड में यहाँ पे मैंने देखिए आप लोग, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ किया मैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो ये सॉलिड में देखिए थोड़ा जकड़ा हुआ है, एकदम जकड़ा हुआ है पार्टिकल्स, एकदम सामने सामने। लेकिन यही चीज़ को लिक्विड में, इतना सा पार्टिकल्स हम लोग सब लिक्विड में अगर ड्रॉ करेंगे, तो लिक्विड में देखो क्या बन जाता है, लिक्विड में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। तो उतना सा पार्टिकल हम लोग अगर लिक्विड में देखें, तो पार्टिकल्स में डिस्टेंस देखिए कितना बढ़ गया, कितना डिस्टेंस बढ़ गया, दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यानी ये लिक्विड में इसका कुछ तो इसका स्टेट्स में, कुछ इसका प्रॉपर्टीज में चेंज आया होगा, तो ये चेंज उसको, उसका स्टेट को अल्टीमेटली बदल देता है, यानी सॉलिड से लिक्विड बन गया। तो दिस प्रोसेस फ्यूजन हमें समझ में आ गया, थोड़ा ज़्यादा समझा दिया क्या, आप लोगों के अच्छे के लिए समझा दिया, नो प्रॉब्लम। अभी और आपको इधर उधर देखने का जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली समझ में आ गया। आप सिर्फ इस चीज़ को नोट कीजिए, दैट आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन ए सॉलिड मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। इस बात को ध्यान देते हुए आप लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। नाउ लिक्विड से जब गैस में चेंज होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर भाग गया, अब गैस में भाई और भी दूर भागेगा, ठीक है। कैसे भागेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भागेगा। तो इसमें भी टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है। एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी मैटर का हायर स्टेट से लोअर में जाएंगे, ठीक है, जितना लो में जाते रहेंगे, यानी उसको जितना लो स्टेट में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, उतना टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। टेम्परेचर हैव टू बी इंक्रीज्ड, नॉट हैव टू बी, यहाँ पे मस्ट टू बी लिखना चाहिए था, तो मैं मस्ट लिख देता हूँ आपको, ठीक है। आपको
टेम्परेचर इंक्रीज करना ही करना है, तभी जाके लोअर स्टेट में जाके चेंज। टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना ही करना है, कब? जब हायर से लो की तरफ जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग इधर, ऐसा जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये बात समझ में आ गया आपका? तो लिक्विड से जब गैस में जा रहा है उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है। मैं पोंछ दूँ? ओके, देखो अब लिक्विड से जब गैस में जा रहा है तब क्या होता है, कुछ ऐसा ही तरीका होता है। सॉलिड से जब लिक्विड जा रहा था, पार्टिकल्स में डिस्टेंस बढ़ रहा था, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हो रहा था, ठीक है? साथ साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी टूट रहा था। अब लिक्विड से जब गैस में जाएगा उसमें भी क्या होगा, और भी पार्टिकल अपना स्पेस को बढ़ाएगा, ठीक है? और उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना भी था और भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि सॉलिड से जब लिक्विड जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है? वो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो था वो कम हो रहा था जितना हम लोग उसमें टेम्परेचर डाल रहे थे, और उसका उसमें जो स्पेस था, इंटरमोलिकुलर स्पेस था, वो बढ़ रहा था, ठीक है? तो दोनों लेकिन रिवर्स है, आप दोनों को एक ही साथ मत लीजिए, एक दूसरे का रिवर्स है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो स्पेस कमेगा, ठीक है? स्पेस कम हो जाएगा, और स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है? नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, अब लिक्विड और गैस में क्या होता है, इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ने के वजह से उनमें भी चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है कि पार्टिकल जो लिक्विड में था, मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे पार्टिकल्स कुछ ऐसा दूर दूर है, तो और टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल और भी दूर दूर चला जाता है। देखिए आप यहाँ पे गैस में पार्टिकल देखिए और लिक्विड में कंपेयर कीजिए, दोनों का पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस देखिए कितना कम हो गया, ठीक है? तो जब लिक्विड से इसी तरीके से जब हम लोग गैस में चेंज करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज, बोलिए आप लोग, इवापोरेशन। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, नॉट इवा इट एवा, एवापोरेशन, ठीक है? तो एवापोरेशन कहाँ से पैदा हो गया, जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को आप टेम्परेचर बढ़ा के उनको गैस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इवापोरेशन। ओके, नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, अब ये तो हमारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो गया ना, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। तो एक बार मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन ए लिक्विड मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज इवापोरेशन, नो डाउट। ओके, अब इसको रिवर्स तरीके से देखो, इतना तक आपका हो गया, वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है? इवेपोरेशन क्या है, ये प्रोसेस से आपको समझ में आएगा। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज का बात हो रहा है, ठीक है? जितना लोअर स्टेट में जाओगे आपको सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज ये वाला बात लिखना है पहले, यानी इसमें हायर से लो की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस को रिवर्स से देखते हैं। रिवर्स से यानी अब सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे हम लोग, ऐसा गए ना हम लोग, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब इसको रिवर्स देखो, पहुँच दें, इतना तक हो गया। ओके, अब रिवर्स क्या होगा, गैस से लिक्विड बनेगा। अब अल्टीमेटली ये जो स्टेट्स है, मैटर का जो स्टेट्स है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है कहीं भी, ये हायर से लो में भी जा सकता है, लो से हाई में भी जा सकता है, क्योंकि इनमें इसके अंदर में कोई चीज़ ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसको चेंज करवा रहा है। असली में फैक्टर क्या है, कोई बाहर का कंडीशन के वजह से ना अंदर में चेंजिंग पैदा हो गया, तो बाहर से डाला जा रहा है ना फैक्टर, तो टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो बाहर से डाला जा रहा है उस मैटर के ऊपर। तो अल्टीमेटली इस प्रेशर, इस बाहर वाला फैक्टर का हम लोग ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, सो हायर से लोअर में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है? अब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लेट्स चेक इट। तो इंक्रीज अगर कर सकते हैं तो डिक्रीज भी तो कर सकते हैं, तो डिक्रीज करके देखते हैं क्या आता है। तो जब डिक्रीज किया गया तब दिखा गया गैस में जब टेम्परेचर डिक्रीज किया गया, टेम्परेचर नाउ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो क्या दिखा गया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ऑब्जर्व किया गया कि जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा था तो देखा जा रहा था कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स मैंने जो ड्रॉ किया था इधर पे है, ये पास पास आ रहा है धीरे धीरे, यानी ये ऐसा था ना, इतना यहाँ पे था एक, यहाँ पे एक था, यहाँ पे था, कितना दूर दूर में है। तो कुछ समय बाद दिखा गया पे था, अभी एक यहाँ पे आ गया, ठीक है? इस पोजीशन से यहाँ पे आ गया देखो, और ये इस पोजीशन में था, यहाँ से यहाँ पे आ गया देखो, पार्टिकल्स पास पास आ रहा है। तो जैसे जैसे पास आ रहा है तो गैस अपना 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 स्टेट्स को चेंज कर रहा है अल्टीमेटली, है ना? क्योंकि लिक्विड का बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल्स पास आ रहा है कुछ आउटर कंडीशन की वजह से, यानी वो क्या कर रहा है, अपना स्टेट्स बदल रहा है, अपना दूसरा कुछ किसी स्टेट्स के जैसा अपना बिहेवियर कर रहा है। तो ऐसा बिहेवियर करने लगा ताकि देखने से उसको लगे कि ये लिक्विड है, यानी ये साफ साफ बता दे रहा है कि मैं लिक्विड में चेंज हो रहा हूँ, यानी अल्टीमेटली किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया,
जो लिक्विड वाला पार्टिकल था ना, इसके जैसा बिहेवियर दिखाने लगा, अल्टीमेटली पूरी लिक्विड में चेंज हो गया। किसके वजह से चेंज हो गया? टेम्परेचर डिक्रीज करने के वजह से। तो दिस प्रोसेस आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, कौन सा प्रोसेस? आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन दिस गैसियस मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, अरे बोलो, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी कंडेंस किया गया इसको, इस पार्टिकल्स को, गैसियस पार्टिकल्स में कंडेंसेशन प्रोसेस अप्लाई किया गया टेम्परेचर डिक्रीज करके, तभी वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। आपको ये क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है तो पता है आपको? तो उसमें देखिए आपका होता क्या है कि ऐसे इवापोरेट होके तो ये लिक्विड ऊपर में गैस के फॉर्म में चला गया ना, जाके क्लाउड फॉर्म हो गया। लेकिन इसको जब फिर से नीचे आने का बारी होता है तो क्या होता है? ऊपर में जाने के बाद अब ऊपर में हमारा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है नीचे से, ठीक है। हमारा नीचे में जो टेम्परेचर के वजह से वो गैस में कन्वर्ट हुआ, ऊपर में उसके कंपेरेबली से टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है? फिर से वो अपना लिक्विड स्टेट में आ जाता है। यानी वो ऊपर में किस फॉर्म में गया था? गैस फॉर्म में गया था। जैसे जैसे गैस फॉर्म में ऊपर जा रहा है उसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता है मतलब कैसे होता है? टेम्परेचर ऊपर में कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर में जा रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी हमारा जो रेन होता है ना, आपको अभी पूरा बात समझ में, अगर रेन कैसे बनता है तो कंडेंस होता है। जो गैसियस मैटर है ऊपर में जो गैस बन के गया हो फिर से कंडेंस होके ठंडा होके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कंडेंस होना मतलब सिंपली ठंडा होना, लेकिन ये स्पेशली गैस से जब लिक्विड बनता है तभी इस प्रोसेस का नाम आता है, ठीक है। तो ऊपर में गया, पानी बन गया, फिर से रेन के फॉर्म में नीचे आ गया, तो देखो क्या हो गया? उसका कंडेंसेशन हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया आपका? एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो ये हो गया हमारा एक रिवर्स प्रोसेस, यानी एकदम लोअर स्टेट से जब मिड स्टेट में आया यानी लिक्विड स्टेट में, तो क्या किस प्रोसेस से आया? कंडेंसेशन। डेफिनेशन समझ में आ गया आपका? एक बार बता देता हूँ, आप ध्यान से लिखिए, ध्यान से सुनकर लिखिए तभी समझ में आएगा। So start writing. After decreasing temperature when any gaseous matter, after decreasing temperature when any gaseous matter gets converted into its liquid state, is known as condensation. Clear? Okay? दोबारा बोलने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको आ जाएगा। इसमें सिर्फ अभी देखो रिवर्स प्रोसेस का बात करो, इसमें इंक्रीज का कॉन्सेप्ट को लेना ही नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं लेना इधर। याद रखिए यहाँ पे हम रिवर्स प्रोसेस बता रहे हैं ना, तो लोअर से हायर में जा रहा है। अभी देखिए ये सबसे लो है, ये सबसे लो है, उसके बाद थोड़ा सा हाई में ये आ गया, ये थोड़ा हाई हो गया, और ये अल्टीमेटली एकदम हाई। तो लो से हाई की तरफ बढ़ रहा है ना, एरो को देखिए, ये एरो को देखिए, लो से हाई की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो गैस से लिक्विड कैसे बना समझ में आएगा, प्रोसेस का नाम समझ में आ गया। अब लिक्विड से सॉलिड बोला, समझ लो लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा, उसी तरीके से। तो कंडेंसेशन कैसे बना था? टेम्परेचर डिक्रीज करने से। अब फर्दर टेम्परेचर और भी डिक्रीज कर दो तो दिखा गया, और भी टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद ये दिखा गया, तो ये लिक्विड पार्टिकल्स की तरफ आप कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। जो लिक्विड पार्टिकल्स था इसमें दिखा गया ये और भी करीब आ रहा है, और भी करीब आ रहा है। इतना करीब आके भी इसको शांति नहीं मिला, इसको मुक्ति नहीं मिला अब तक, और भी पास आ रहा है। अब टेम्परेचर और भी कम कर दिया ना, इसको और भी ठंडा लग रहा है, और भी चिपकने का कोशिश कर रहा है। तो चिपका चिपकी की वजह से क्या हो जाता है? अल्टीमेटली इसको पता ही नहीं चलता है, इसका स्टेट अल्टीमेटली चेंज होता है। देखो और भी करीब आ रहा है, और भी करीब आ रहा है, यानी अल्टीमेटली ये जो अब दिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट अब दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पार्ट था, अब ये मैं ये पूरा पार्ट पोंछ दूँ थोड़ा, ठीक है, आपको समझाना है, पोंछ दूँ, ओके, लिखना हो गया होगा, ओके। देखो अब यहाँ पे पार्टिकल्स यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था ना, अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो आप यहाँ से यहाँ पे आके ऐसा बन गया, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आके ऐसा बन गया, ये भी यहाँ पे आके ऐसा बन गया। देखो तीनों पार्टिकल एक साथ चिपक गया। देखो फिर से दिखा रहा हूँ मैं अच्छी तरह से, ये पार्टिकल देखो एक साथ चिपक गया। चिपकने की वजह से ये कैरेक्टर अभी किसका दिखा रहा है? अल्टीमेटली ना चाहते हुए अपना कैरेक्टर किसके जैसा बना लिया? सॉलिड के जैसा। तो अल्टीमेटली इसका सॉलिड में कन्वर्ट होना है, यानी और भी फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से ये किस में चेंज होने लगा? सॉलिड में। तो यहाँ पे फिर से एक नया प्रोसेस राइज हो गया। सो अब इस प्रोसेस का नाम क्या देंगे? तो जो लिक्विड से जो सॉलिड बनता है, आपका बुक किताब में भी होगा, आपका एनसीईआरटी बेस्ड बुक में, मैं पहले बोला था एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, तो आप देख लीजिए। तो लिक्विड से जब सॉलिड बनने लगा, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का हम नाम देंगे सॉलिडिफिकेशन, यानी लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, नाम से पता चल जा रहा है ना, सॉलिडिफिकेशन, यानी लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करें, ओके राइट। लिखो
आफ्टर डिक्रीजिंग फर्दर टेम्परेचर, यानी सिंपली लिख दो, ऐसा मत लिखो, सिंपली लिखो आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन द लिक्विड मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, इट्स सॉलिड स्टेट। फिर से बता रहा हूँ, आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन एनी लिक्विड टेम्परेचर सॉरी एनी लिक्विड मैटर गेट्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। समझ में आ गया? एकदम सिंपल प्रोसेस है। क्लियर? ओके, नो डाउट। ओके, तो इसका आप थोड़ा समराइज कर ले, क्या पढ़ लिया हमें हम लोग अब तक, क्या पढ़े हम लोग इतना समय तक? ओके, पहुंच दे। देखो अभी हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा सॉलिड से कैसे लिक्विड बनता है। क्या पढ़ा हमने कि हायर स्टेट से जो लोअर स्टेट में जाता है कुछ प्रोसेस को फॉलो करके जाता है। इस हायर से लोअर, इस प्रोसेस का नाम क्या था? सॉलिड से लिक्विड का नाम था फ्यूजन, ठीक है। फिर से लिक्विड से सॉलिड जो रिवर्स आया था इसका नाम क्या था? इसका आपका नाम था सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब ये एक ऐसा राउंड फिगर बना के आप इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके ऐसा डायरेक्ट लिख लो तो एकदम इजी रहेगा, याद रहेगा। तो जब सॉलिड से लिक्विड, जब हायर से लोअर जाना था तो टेम्परेचर इस फॉर्म में जब जा रहा था, इस फॉर्म में जब जा रहा था, इस फॉर्म में जब जा रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जब हायर से लोअर स्टेट में जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये बात समझ में आ गया? ओके, ये तो चलो सॉलिड और लिक्विड का बातचीत हो गया। अब अगर हम लोग इसका बात करें, किसका? अब अगर हम लोग लिक्विड से फर्दर गैस का बात करें तो लिक्विड से जो गैस बन रहा था, ये वाला जो प्रोसेस था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक है। और जो रिवर्स वाला प्रोसेस था उसका क्या नाम था? रिवर्स वाला प्रोसेस, ये रिवर्स वाला प्रोसेस का नाम क्या था? बोलो बोलो बोलो। रिवर्स वाला प्रोसेस का नाम था कंडेंसेशन, यानी ठंडा होकर रिवर्स हो रहा था, ठीक है। अब देखो ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरो देखो, ये लेकिन मैं हायर से लो का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? और जब ऐसा बनता है, अब दूसरा एरो में आप ध्यान दो, ठीक है। ये ब्लैक कलर से एक एरो दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला ऐसा जब बनता है यानी लोअर से भी हायर बन रहा है, इस टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर गेट्स डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। नो प्रॉब्लम? ओके, इतना समझ में आ गया? पहुंच दें? ओके, अब एक पार्ट का डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज अभी दिखाई दे रहा होगा, एक पार्ट का मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं। कौन सा पार्ट का? मैं इस पार्ट का बातचीत नहीं कर रहा हूं, इस पार्ट का, है ना। ये जो बन रहा है, ये वाला पार्ट, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी तो बन रहा है, इस ये दोनों से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं कर रहे, तो इसका भी बातचीत करते हैं। ओके, क्लियर कर दें? ओके, देखो तो इतना तो समझ में आ गया, ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, नो डाउट। अभी सिर्फ सॉलिड और गैस का बात करते हैं, तो अभी सिर्फ सॉलिड और गैस का बात करते हैं। तो याद रखो इसको, इसमें भी हायर से डायरेक्टली लो में चेंज हो रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ दिखा गया, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा चीज़ दिखा गया जो डायरेक्टली बिना मिड स्टेट में आते हुए, यानी लिक्विड में बिना आते हुए भी डायरेक्ट चेंज हो जाता है। तो जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, इस प्रोसेस का बोला जाता है सब्लिमेशन। एग्जाम्पल बोलूँ एग्जाम्पल? तो आप लोग को नेप्थलीन बॉल्स दिखा होगा आपको, नेप्थलीन बॉल्स होता है ना, नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स। तो नेप्थलीन बॉल्स में ये आपको एकदम समझ में आएगा। नेप्थलीन बॉल्स असली में सॉलिड स्टेट में होता है। तो कपड़ा का बीचों में, कपड़ा का स्मेल अच्छा होने के लिए, ठीक है, एक डिओड्रेंट का काम करता है, ये फ्रेग्रेंस का काम करता है। तो इसको जब आप कपड़ा के बीच में रखोगे ना फ्रेग्रेंस के फॉर्म में, तो दिखा गया इसमें धीरे धीरे उसका साइज छोटा होता रहता है। तो कहाँ जा रहा है वो? उधर पे तो है नहीं, अब लिक्विड में नहीं बन रहा है। तो इसमें असली में क्या होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर अब तक अगर पता नहीं था, पता था तो बहुत अच्छा, पता नहीं था तो आप जान लो कि ये डायरेक्टली गैस में चेंज होने लगता है। अब गैस को तो दिखाई नहीं देता हमें, तो इसलिए इसका साइज अल्टीमेटली छोटा होता है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस कैरिड आउट होता है? इसमें सब्लिमेशन होता है, ठीक है, इसमें सब्लिमेशन होता है। तो कोई भी सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। ओके, क्लियर? पहुँच दूँ? डेफिनेशन बताना है? ओके, बता देता हूँ, लिख लो। आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन any solid matter gets directly convert into gases is known as sublimation.
क्लियर, नो प्रॉब्लम बच्चों, खुश हो? ओके, अब इसका रिवर्स जान लेते हैं। इनके देखो एकदम सिंपल सा चीज़ है, हायर से लो में जा रहा है, हाई स्टेट से लो में जा रहा है, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करना है, तो इसलिए मैं टेम्परेचर इंक्रीज बोला। तो डायरेक्टली चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस का एक अलग सा नाम होगा अल्टीमेटली, तो नाम क्या बन गया? सब्लिमेशन। अब रिवर्स देखते हैं, यानी गैस से सॉलिड बनना। पहुँच दें, देखो तो रिवर्स में देखा गया, जब गैस से फिर से डायरेक्टली सॉलिड बनता है तो इसमें भी एक प्रोसेस फॉलो होता है। इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, गैस डिपोजिट होकर गैसियस पार्टिकल एक जगह में जमा, डिपोजिशन वर्ड का मतलब क्या है? जमा हो रहा है। तो यहाँ पे गैसियस पार्टिकल एक जगह में जमा होता रहता है, किस लिए? ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो डिपोजिट होकर अल्टीमेटली सॉलिड बन जाता है। ठीक है, लिख लो, राइट। आफ्टर डिक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन एनी गैसियस सब्सटेंस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन। ओके, समझ में आ गया? ये प्रोसेस आपको दिखाई देगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, हम इसका बात करेंगे सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस, इसके बारे में थोड़ा, इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड असली में क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए व्हाट? गैस। लेकिन इसमें जो प्रेशर हाई दिया जाता है ना, कुछ आउटर कंडीशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर मतलब डिक्रीज कर दिया जाता है, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इसमें भी क्या होता है? डिपोजिशन होता है। समझ में आ रहा है बात? और चारों तरफ बहुत प्रकार का ऐसा गैस मिलेगा, आयोडीन के फॉर्म में भी ये शो होता है। तो क्या होता है, वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़े, एकदम सिंपल है। ओके, आशा करता हूँ इतना तक आपका कोई भी तकलीफ नहीं आ रहा है। भाई तकलीफ तो नहीं होगा सर। ओके ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा हंसो, जोर से हंसो थोड़ा। ठीक है, हंस दिए, मन खुश हो गया। ठीक है, कुछ जॉक्स को याद कर लो। एक बच्चा रास्ते से जा रहा था, अचानक, कुछ नहीं बोलूँगा, आप सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में तो पढ़ लिए ना, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है चीज़ों के ऊपर। तो कुछ स्पेशल टेम्परेचर है, ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस करें। हो गया, उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, मेल्टिंग पॉइंट। ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था ना, ठीक है, हमने पढ़े थे फर्स्ट प्रोसेस, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो रहा था तो दिखा गया वहाँ पे तो फ्यूज़न हो रहा था सिंपली ना। तो लेकिन दिखा गया वो जो प्रोसेस में चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर, सब सॉलिड का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो अपने आप को चेंज करता रहता है। ठीक है, अपने आप को डायरेक्टली लिक्विड में चेंज करने की कोशिश करता है। उस टेम्परेचर का नाम दिया गया आपका, क्या दिया गया? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो व्हाट इज रिटन हियर, दैट द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड गेट्स मेल्ट इनटू लिक्विड। सबसे पहला एक टेम्परेचर जिसमें कोई भी एक सॉलिड अपना लिक्विड स्टेट में, सॉलिड अपना लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट किया। रिमेंबर, स्टार्ट किया चेंज होना, जिस टेम्परेचर में सॉलिड गेट्स चेंजेस इनटू लिक्विड। ठीक है, इस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होता है, जब स्टार्ट होता है जिस टेम्परेचर में, स्टार्ट्स एट द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में प्रोसेस स्टार्ट होता है होना, कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को, नॉट प्रोसेस, उस टेम्परेचर का नाम दिया गया मेल्टिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर का नाम है, ठीक है, नीड नॉट टू बी कंफ्यूज। प्रोसेस का नाम ही है, टेम्परेचर का नाम है। क्लियर, समझ में आगे बढ़े? ये हो गया पहला हमारा प्रोसेस, यानी सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है फर्स्ट जिस टेम्परेचर में, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, किसका? उस सॉलिड का। नेक्स्ट रहा आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये किस में ऑब्जर्व होता है? ये ऑब्जर्व होता है लिक्विड में। ये सॉलिड में ऑब्जर्व होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पे लिक्विड में। उसी तरीका को ले लो, द मिनिमम टेम्परेचर, इसमें भी वही बात आ रहा है कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स, कोई भी एक लिक्विड बॉयल होना शुरू करता है। अब बॉयल होगा, किस स्टेट में कन्वर्ट होगा? बॉयल होना है तो उसको किस में कन्वर्ट होने के लिए बॉयल हो रहा है? हो गैस में, यानी वेपर्स में। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल ले लो, वाटर, कॉमन एग्जांपल। वाटर किस में चेंज हो सकता है? वाटर वेपर में, वाटर वेपर में। तो वाटर वेपर क्या है? गैस है। तो वाटर जब वाटर वेपर में चेंज होने लगा तो पहला एक टेम्परेचर जैसे अटेंड करता है उसी टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। फर्दर तुम टेम्परेचर जितना भी बढ़ाओगे वो उसी स्टेट में चेंज होने की कोशिश करेगा, उसमें और कोई बदलाव नहीं आएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, लेकिन बॉइलिंग ही होगा और फर्दर कोई इसमें चेंज दिखाई नहीं देता है।
तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर, जैसे वाटर के लिए ये टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इससे पहले ये बॉयल नहीं होगा। ठीक है, आप वाटर को बॉयल होते हुए तो देखेंगे। ठीक है, खाना पकाने के लिए हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, चाय बनाने के लिए वाटर को बॉयल करते हैं। तो पहला जब तक एक मिनिमम टेम्परेचर है उसका, एक फिक्स टेम्परेचर, उतना तक जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक वो बॉयल स्टार्ट नहीं होगा, बॉइलिंग शुरू नहीं होगा उसका। तो एक मिनिमम टेम्परेचर, जब वो टेम्परेचर कोई भी एक लिक्विड अटेंड कर लेता है, सबका अपना अपना होता है, तो जो मिनिमम टेम्परेचर को अटेंड करता है जिसके वजह से वो बॉयल होना शुरू होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लिक्विड के लिए है, लिक्विड से जब गैस बनता है मिनिमम टेम्परेचर, और ये क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनने का मिनिमम टेम्परेचर। तो इसको अगर एकदम सीधा सीधी एकदम सिंपल एक लाइन से बोले तो द मिनिमम टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू करे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़े, देखो और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। पॉइंट यानी इस पॉइंट का बात कर रहा हूं मैं, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये उल्टा ले लो। किसका उल्टा ले लो, लिक्विड से जब सॉलिड बनता है उस प्रोसेस को ले लो, जिसका हम लोग सॉलिडिफिकेशन से पढ़ रहे थे, याद है ना। अब कॉपी में देखो, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन क्या था, लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो जो पहला टेम्परेचर, द फर्स्ट टेम्परेचर, या फिर मिनिमम टेम्परेचर बोल सकते हो, यानी द मिनिमम टेम्परेचर है जो टेम्परेचर अटेंड करने के साथ साथ कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे वाटर, पानी, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही अटेंड कर लेता है वो डायरेक्टली आइस में यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो पहला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में कोई भी एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है, जिस टेम्परेचर में हो, उस टेम्परेचर को बोला गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो तीनों पार्ट समझ में आ गया। क्विक डिस्कशन, मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में यानी उसका वेपर में चेंज होता हो, और फ्रीजिंग पॉइंट द मिनिमम टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड सॉलिड में चेंज होता हो। ठीक है, वो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग। ओके, आगे बढ़े, एकदम सिंपल सा चीज़ है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में, यानी टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है मैटर्स को हमने पढ़ा। अब प्रेशर में ज़्यादा खास नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो सॉलिड में दिखा गया। ठीक है, पहले सॉलिड का बात करने जा रहे हैं हम लोग, पहले सॉलिड का बात करेंगे, उसके बाद लिक्विड का बात करेंगे, उसके बाद गैस का। तो सॉलिड का बात करूं तो सॉलिड में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, उतना खास कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता है प्रेशर का। भाई सॉलिड पार्टिकल बहुत हार्डली जकड़ के बैठा हुआ रहता है, तो उसमें कोई चेंजिंग दिखाई नहीं देता है। लिक्विड में भी भाई सिंपल है, उतना चेंज दिखाई नहीं देता, थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है। लेकिन गैस में हम लोग मेनली गैस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इधर, तो गैस में बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देता है। ठीक है, तो गैस में इतना चेंज आता है कि वो डायरेक्टली अपना स्टेट को चेंज कर लेता है। इसका एक एग्जांपल के साथ पढ़ें तो इस बात को आप ध्यान रखो कि सॉलिड में उसका उतना इफेक्ट नहीं आता है, लिक्विड में भी उसका कुछ इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन गैस में क्या होता है, वो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा गैस अपने आप अपना वॉल्यूम को डिक्रीज करने लगता है, यानी गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी अपना स्टेट्स को चेंज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज होना ही है ना। पास आता रहेगा पार्टिकल्स, ये जो गैसियस पार्टिकल है, ये सब गैसियस पार्टिकल है, ये पास आता रहेगा। ठीक है, अब पास आएगा इसका मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये पार्टिकल ही तो दूर दूर जब रहता है तभी वॉल्यूम बढ़ा रहता है ना, ज़्यादा रहता है। अब पार्टिकल पास आ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो जैसे प्रेशर बढ़ा होगा ना, चारों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली ये पार्टिकल सामने आता रहता है। एक एग्जाम्पल से इसको पढ़ते हैं। हम मैं थोड़ा पहले बोला था कि हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का बात करने जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं अभी। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आपको पता ही होगा, है ना, हमारे साथ साथ रहता है हमेशा, हम जहाँ पे भी जाइए हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड में दिखा गया कि ये जो गैसियस फॉर्म में जब ये रहता है तो इसमें जब हाई प्रेशर डाला गया, एक बार जब हाई प्रेशर डाला गया, हाई प्रेशर, तो दिखा गया ये जो गैस फॉर्म में था ना, ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में आते हुए ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है।
तो जब पूरी और भी प्रेशर बढ़ा दिया गया तो दिखा गया कि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितना भी पर्टिकुलर वॉल्यूम वाला गैस था, सपोज 1 लीटर 2 लीटर, पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और इस फॉर्म का नाम दिया गया ड्राई आइस, यानी सूखा बर्फ। ओके, इसका यूज़ क्या है? ड्राई आइस का यूज़ होता है, इसको फूड स्टोरेज में यूज़ किया जाता है, यानी फूड को स्टोरिंग करने में इसको यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है बात? ओके, इसको कहीं पे कार्ड आइस बोल के भी आप सुनोगे नाम, कार्ड आइस, ड्राई आइस यानी कार्ड आइस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अभी बता दिया कि खाना को स्टोर करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ठंडा बहुत ठंडा होता है इसलिए इसका नाम आइस के फॉर्म में नाम रखा गया। तो इसको अब फूड क्या है, एक ठंडा इन्वायरमेंट में रहता है तो अच्छा रहता है। अब गैसियस फॉर्म में रहता है तो ये कुछ इफेक्ट करता है, खाना को ख़राब बना देता है। लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली अपने आप में फिक्स्ड है, तो ये कुछ इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अल्टीमेटली भला कर देता है ये खाना का। ठीक है, खाना को अच्छा रखने में मदद करता है। अब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी रिवर्स प्रोसेस मतलब समझते हो ना, नाम से तो पता ही चल गया होगा, यानी प्रोसेस रिवर्स होता है। यानी CO2 अगर सॉलिड है, गैस है, तो गैस से तो क्या बन गया, CO2 सॉलिड बन गया ना। इसको फिर से आप रिवर्स भी कर सकते हो, यानी सॉलिड से फिर से गैस भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे इसको? जब हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है देखो लास्ट पॉइंट में, यानी व्हेन यू लीव ड्राई आइस आउट इन ए रूम, यानी आप रूम के बाहर, रूम टेम्परेचर में रखे, बाहर से प्रेशर दिया तो सॉलिड बन गया। बाहर लेके आओ रूम से, यानी खुला इन्वायरमेंट में छोड़ दो, फिर से अपना आइडेंटिटीज़ को मिल जाएगा। इसको याद आ जाएगा कि मैं तो भाई गैस था, कैसे सॉलिड बन गया था। चलो खैर, बन गया तो बन गया। अब मैं फिर से अपना स्टेट में आ जाता हूँ। ठीक है, हम अपने स्टेट में आ जाते हैं तो फिर से वो अपना खोया हुआ आइडेंटिटी को कैच कर लेता है। क्लियर हो गया? तो इतना तक था हमारा ये चैप्टर, एकदम सिंपल सा चैप्टर था। आप फिर से एक बार रिवीजन कीजिए पूरा चैप्टर को। ठीक है, जो भी पार्ट समझ में नहीं है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, हम हमेशा है आपको बताने के लिए। और एक चीज़ मैं बार बार की तरह हमेशा की तरह बताना चाहता हूँ, जो कोई भी हमारा डाउट सेशन में, ठीक है, हम अलग से एक डाउट सेशन रखे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करते हैं। तो जो भी हमारा डाउट सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, डायरेक्टली हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ईमेल है, तो हमारा ईमेल में जाके आप बात कर सकते हैं हमसे डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम डाउट सेशन को क्लियर कैसे करना है वो आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।